तो ये कार्यक्रम इस स्थान पर आप, ये मथुरा नगरी है, ये मधुबन है। लोग कहा करते हैं कि कृष्ण भगवान इस स्थान मधुबन में गौएं चराया करते थे। वही स्थान ये मधुबन है। ऐसे स्थान पर आप बैठे। ये कार्यक्रम 11 दिन का है, 25 से और 5 तक का ये कार्यक्रम। और ये आपको सबको बता दिया गया था कि जिसको जितने दिन का अवसर मिल जाए, जिसको जितने दिन की सुविधा अपने घर काम काज से मिल जाए, वो 11 दिन में इसमें सम्मिलित हो जाए तो 11 दिन उसके पूरे समझे जाएंगे। जो नहीं आ सकते हैं, जिन्होंने अपना एक बच्चा, एक बेबी, किसी ने अपना पति, घर वाले ने, अपने पड़ोस वाले ने भेज दिया, किसी कारण पर, काम के बस, बीमारी के बस और हिफाजत रक्षा के बस वो नहीं आ सका या नहीं आ सकेगा और उसकी इच्छा इस कार्य में लगी हुई है, वो भी इसका भागीदार है। वो भी यहाँ की ये पुण्य लूटने से वंचित नहीं रहेगा, उसको भी इसका हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए महात्माओं के यहाँ देने के लाभ और फायदे बहुत रास्ते होते हैं। किन किन रास्तों से दे देते हैं, लोगों को लाभ पहुंचा देते हैं, ये किसी को मालूम नहीं। आप सब प्रेम और सद्भाव से चुप्पी और गुम्बी साध कर बाबा जी आपकी सब कांक्षाओं को, इच्छाओं को अच्छी तरह से अनुभव करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाहर से कुछ न बोले और अंदर से हमको समझते रहिए, ऐसी कोई बात नहीं। हम बाहर से न बोले लेकिन अंदर से आपकी इच्छाओं को समझते रहते हैं। कोई भी ऐसा काम आपकी इच्छाओं के विपरीत ना हम कभी करते हैं ना कर सकते, क्योंकि जनता जनार्दन में भगवान की आत्माएं, और ये आत्माएं क्या होती है, भगवान का एक रूप, एक स्वरूप होता है और जिसके द्वारा प्रदर्शन होता है अपना और भगवान का, हम कौन है और भगवान क्या। और इस अस्तित्व को, इस सत्यता और सच्चाई को यदि छुपा दिया जाए तो हम भी मिट जाएंगे और भगवान भी मिट जाएगा। न भगवान का अस्तित्व रहेगा और न हमारा कोई अस्तित्व रहेगा। भक्त से भगवान और भगवान से भक्त, इन दोनों का जोड़ा हमेशा चला आया। तो ये आज का कार्यक्रम ये केवल इसलिए प्रारंभिक है। वैसे तो आपको 10 दिन बताए गए, और हम 10 दिन क्यों बताएं आपको? हमारे यहाँ तो एकादश होता है, एकादश और स्कंद, तो 11 दिन साथ साथ जुड़े रहे। 10 दिन तो जरा शुद्धि होती है, तो 25 से और 5 तक पूरे 11 दिन होते हैं, ये जुड़े हुए हैं। आप सब आज तो ये जितने भी प्रेमी जन जो यहाँ गए अपने सामानों पर उपस्थित है, आवाज का इंतजाम ऐसा विधिवत किया गया है कि बैठे बैठे भी अपने स्थानों पर आराम से सुन सकते हो। लेकिन हमेशा इस बात पर याद रखो कि जब अपनी देवी को भेज दो तो बच्चे को बैठा लो, और आप चले आओ तो देवी कभी बैठ जाए। लेकिन भेजते रहो आदान प्रदान में, ताकि सब लोग सामने दर्शन भी देते रहे और दर्शन करते भी रहे। ऐसा करो, आवाज तो सुनाई आपको देगी। जब भी सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए, दिन में 2 बार, दिन में 4 बार, दिन में 6 बार, फौरन अपनी आवाज को, बातचीत को बंद कर दो और कान लगा करके उसको सुनने लगो, और बिल्कुल गुम और खामोश होकर के एक एक बात को सुनो। क्योंकि जिस काम के लिए आए हो वही काम आपको करना। कोई बात मत छोड़ो, सुनना मत छोड़ो, देखना मत छोड़ो, जो भी सेवा मिल जाए सेवा करो। इस तरह से सब तरह के लाभ
अपना, आंख से, कान से, हाथ से, पैर से, मन से, बुद्धि से, हर तरह के साथ इतना बड़ा जन समुदाय इस तरह से मालूम हो कि जैसे आप कोई आदमी रहता ही नहीं। ये तो आप जान चुके हो अच्छी तरह से कि काशी में तो प्योर शुद्ध निर्मल धार्मिक कार्य हो रहा था, जिसमें 2 करोड़ से भी ऊपर नारी थे, और उसकी व्यवस्था आपने स्वयं अपने हाथ संभाल ली थी। जब 2 करोड़ से ऊपर नारियों की व्यवस्था आपने झाड़ू पानी इसकी उसकी सफाई, मैले टट्टी पेशाब की आपने स्वयं अपने नारियों ने अपने हाथ में ले ली, तो ये 2 करोड़ से ऊपर ये तो थोड़े से लोग हैं। यहाँ तो करोड़ इकट्ठे होंगे नहीं, न कोई करोड़ इकट्ठे होने का आह्वान है। ये तो गुरु महाराज का कार्यक्रम हो रहा, थोड़े लोगों का आह्वान है और इसकी व्यवस्था थोड़ी, तो ये तो आप 10, 20, 25 लाख की व्यवस्था तो अपने आप कर सकते हो। ये आपको पता चल गया है कि हमारी व्यवस्था में बहुत ही कम लोग योगदान देंगे। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन उनके मन में हमारी व्यवस्था के लिए योगदान नहीं, बहुत कम देंगे। और आपको अपना स्वयं पाठी, स्वयं सेवी, स्वयं पोषार्थी आपको स्वयं बनना, अपने आप अपने को देखो और मुझको देखो। अगर आपने अपने को देख लिया, मुझको देख लिया, तो फिर किसी बात की कोई तकलीफ किसी को होने वाली नहीं। इसलिए जो आपको रीत रिवाज, ऊंच नीच, छोटा बड़ा और गंदा और साफ, जो आपको धर्म संगम में सिखा दिया गया, उसको पूरा अपने निशाने पर रखो और अंत में यही काम आएगा आपके। तो इसलिए निर्मल सात्विक ये धर्म संगम पवित्रता का है, शुद्धता का है, और ये अमर कहानी आत्माओं की है, अपने प्रभु की पूरी भक्ति, पूरा उसके रहस्य का गोपनीय संदेश, मार्गों का संदेश, उसके ज्ञान का, ये सब कुछ आपको आने वाले आगामी 10 दिनों में आपको मिलेगा। तो हमारी निम्न निवेदन प्रार्थना है कि इसी को आप गंगा स्थल, जमुना स्थल, मथुरा स्थल, देव स्थल, मंदिर स्थल, हर स्थल को यही बना दो। जब आप इसको स्थल बढ़ा लेंगे तो आप तो वैसे ही मथुरा की मान्यता को रख देंगे, देवताओं की मान्यता को रख देंगे, विद्वानों की मान्यता को रख देंगे, सज्जनों के सत्कारों को रख देंगे और सज्जनों की चर्चाओं को रख देंगे। लेकिन जब आप खुद नहीं इसको मानेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मंदिरों को आपने देखा, तीर्थों को आपने देख लिया, वहाँ क्या हो रहा है ये आपने सुन लिया, आंखों से भी देख लिया, विचार भी कर लिया, तो ये सब कुछ। तो ये मानव धर्म संगम, इसमें सबकी परस्पर प्रेम मोहब्बत मानव मात्र इंसानों के लिए, और आप अपनी कहानी सुनने आए हैं, उसी को जिसको जैसा समय मिले आपको नामदान भी मिल जाएगा, भगवान का वेद भी मिल जाएगा, और आप उसकी साधना में, उपासना में, अभ्यास में लग जाए। तत्काल आपको उसका लाभ भी मिलने लगेगा, अनुभव भी होने लगेगा, दिखाई सुनाई भी देने लगेगा, रस भी आने लगेगा, आपका अंतःकरण, मन बुद्धि साफ भी होने लगेगा, अंतर आंख भी आपकी खुलने लगेगी। तो जब आपकी आंख खुलेगी, आनंद आएगा ज्ञान का, वो सूर्य या प्रकाश रोशनी उदय होने लगेगी, जहाँ तेल बत्ती दिया जल की कोई जरूरत नहीं, तो अपने आप बात सबकी समझ में आएगी। ये सब रहस्यमयी वस्तुएं
सब मानव मात्र के पास इन सब चीजों का भंडार भरा हुआ है, लेकिन आपने गाड़ दिया और फिर अपने भंडार को खोदना भूल गए। तो इसमें कोई गलती ऋषियों मुनियों महात्माओं और धर्म पुस्तकों की नहीं। अपनी गड़ी हुई वस्तु को धीरे से गंदगी को हटाकर उसको खोद लीजिए और निकाल लीजिए और उसका आनंद ले लीजिए। अमर हो जाइए, मुक्त हो जाइए, जन्म मरण से हमेशा के लिए छूट जाइए, तमाम पीड़ाओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाइए। ऐसी अमूल्य वस्तु सबके पास में रखी हुई मानव मात्र के पास, फकीरों और महात्माओं के पास जाने का काम केवल एक मात्र यही था। हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि हमारे पास जो भी मिलने आया करें, वो अधिकांश में 12 आने हिस्सा तो धर्म का रखें और 4 आने हिस्सा चलता फिरता भौतिक बात का रखें, तो आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन आप धार्मिकता का तो एक निशान भी नहीं और भौतिकता का सारा आप, तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। जिस स्थान पर आए उसको समझे। ये कौन है, साधु है, फकीर है, बाबा है, या नंगा रहता है, कपड़े पहनता है, या क्या करता है, तो वेशभूषा को भी देख करके हमको ये समझना चाहिए कि हमको किस तरह का प्रश्न करना या अपनी बात को किस तरह से सामने रखना, ये सब चीजें हर मानव मात्र को, इंसान को समझना चाहिए। तो हम कुछ आपको समझाएंगे, कुछ देना भी चाहते हैं, जो भी आदमी आए खाली न जाए। हम अपनी वस्तु से सबका स्वागत करना चाहते हैं। यही नहीं कि हमने आपको 2 रोटी दे दी या किसी भक्त से कह दिया तुम इनको 1 प्याला चाय पिला दीजिए। आप कोई ऐसी अमूल्य वस्तु लो जो आपका इधर का भी लोग बने, उधर का भी परलोक बने। ऐसी वस्तु को लेना चाहता हूँ, लेकिन अपने दरवाजे को आप बंद मत करो, खोल करके आओ कि मुझे दोनों चीजें मिले। मेरा इधर भी जगत बने, मैं लौकिक भी सेवा करूं, आत्मा की भी सेवा करूं, एक अमुक शक्ति को भी, उसको भी जगाऊं, और फिर हम अपनी जीवात्मा का हमेशा के लिए छुटकारा कर लें, तो कुछ आपको मिल जाए। लेकिन यही समझ क्या है कि बाबा जी कोई भौतिक होंगे, कोई सांसारिक होंगे, तो ऐसी बात समझ के आओगे तो बाबा जी से कुछ ना पा सकोगे। इस बात को हर किसी को, हर मनुष्य को, कोई भी को देखना चाहिए। आपने काशी में देखा, हजारों मुसलमान आए, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, सबका स्वागत सत्कार किया, तहजीब, इज्जत, बोलना चालना, मोहब्बत और प्यार इस तरह से उनके सामने कि जिस कुटी में रहते थे उसी में नमाज पढ़ने लगते थे। मैंने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि नमाज पढ़ना वो भी तो भगवान ही की इबादत है, पूजा है, प्रार्थना है। उसको इबादत कहो, हम प्रार्थना करें, उसका भजन कहो, वो कहते हैं कि भाई हम उसको पुकार रहे हैं। इसलिए हर बात को अगर समझ लिया जाए तो बात एक ही, कोई अलग अलग कोई चीज नहीं है, केवल समझने का ही भेद है और कुछ नहीं है। तो हम लोगों को सब बातें थोड़ी बहुत धार्मिक स्थान पर आकर के समझनी है और उनका हमको उचित कुछ ही क्षणों में लाभ अपने परमात्मा का ले लेना चाहिए, उठाना चाहिए। साधु महात्माओं के स्थानों पर अगर हम ये लाभ नहीं उठा सकते हैं तो इस जगत में, इस भूमि पर वास्तव में हम रहने के योग नहीं। धार्मिक भूमि है, ऋषियों फकीरों की ये जमीन है जहाँ बड़े बड़े फकीर, ऋषि मुनि, महात्मा, साधु संत आते रहे और आते रहेंगे, भविष्य में भी आएंगे, अब भी है। हम लोगों को ये बात हमेशा विचार में लाते रहनी चाहिए और जो चीजें फकीरों से हमको मिलती रही, महात्माओं से, साधु संतों से, उसके लेने के लिए हमेशा हमको ललायत इच्छुक रहते रहना चाहिए। तो हम सब कुछ लाभ उठा सकर के और देश के जन जन प्राणियों को भी हम अपनी सेवा का उपयोग स्वयं करेंगे और दूसरों को भी उसका लाभ पहुंचा देंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत देश के लोग ये बात समझने लगे। ये जो आपके सामने एक धार्मिकता की निशानी, एक पगड़ी आई, इसका लोगों ने चंद दिनों में विरोध करने की भावना प्रकट
लेकिन मैंने प्रेमियों को यही समझाया कि आपको कुछ नहीं करना, अपने काम में जो पक्का उतरेगा वही पार जाएगा, इधर उधर कुछ नहीं सुनना। ये धर्म की एक निशानी, एक संकेत, एक चिन्ह, आपको जो कुछ भी रखवा दिया गया है, किसने रखवाया, किसने दिया है, ये तो आप उस समय से कब बताया जाएगा। जो काशी छोड़कर 2 बरस के लिए जंगलों में चले गए, उनका नाम क्या है वो तो आपको काशी में बता दिया, मुझे यहाँ बताने की क्या जरूरत है। वो जंगल में चले गए 2 बरस के लिए और उन्होंने कुछ कह दिया और काशी के बाद में ये निशान आपके सामने आया। तो इसलिए आप लोग अपने निशान को एक स्तंभ समझे, एक चिन्ह समझे, एक मर्यादा समझे, एक आन समझे, एक देन समझे, एक कुछ रहस्य समझे, कुछ लीला समझे, कुछ न कुछ जो आपकी समझ में आए उसको समझे। और इसके बाद ये तो सब बाद में सबको समझ में लोगों की आ ही जाएगा, उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। हम जो कुछ भी कह रहे हैं आपके सामने कुछ समझ के कहा है, बेसमझी से कोई बात नहीं की। तो आप लोग धार्मिक बनो। देश में धर्म का लोगों ने निशान मिटाना चाहा था कि धर्म का निशान मिट जाएगा, लेकिन ये जमीन है, ये भूमि है, यहाँ के कण और यहाँ के जर्रे जर्रे में ओत पोत धर्म समाया हुआ। जब जैसी जरूरत पड़ेगी इसमें से एक जर्रा, एक कण निकल करके बाहर आएगा और दुनिया में एक ही दफे में न मालूम हवा की तरह से क्या कर देगा। तो इसलिए आप उस कठिनाई को कठिनाई कभी मत समझो। जब कठिनाई को कठिनाई नहीं समझा जाता है, वही आपके लिए कठिनाई सुलभ हो जाती है। हम जानते हैं, हम समझते हैं कि जब से लोग इस रास्ते पर चले, लोग देखते चले, अनुभव करते चले। आज देश के अंदर 5 करोड़ आपके नर नारी जो इस रास्ते पर चलकर भगवान का भजन करने लगे। एक मामूली समुदाय, एक मामूली संगठन प्रेम का देश में नहीं, एक बहुत बड़ा संगठन और समुदाय भारत में खड़ा हो गया। जो लोगों ने कभी भी कांक्षा, कभी इस बात के लिए सोचा ही नहीं था कि धार्मिक देश में इतना सच्चा एक समुदाय खड़ा हो जाएगा, कभी भी किसी में कल्पना भी नहीं उठती थी। और हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने ये कल्पना आ गई कि बातों में कोई बात तो जरूर है।